अस्सलाम वालेकुम। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें ताकि तमाम नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। रशीद भाई, मैं अंदर आ जाऊं? आइए आइए बेगम साहिबा, तशरीफ़ लाइए। बेगम साहिबा अंदर आ गई। मैंने इन्हें सलाम किया और उन्होंने मुझे दुआएं दी। वाह रशीद भाई, अच्छे चचा हैं आप भी। भतीजी की सालगिरह के बारे में भी याद न रहा? हाँ, क्या मतलब? रशीद साहब चौंक पड़े। ज़रा बताइए तो, कौन सा महीना है ये? ओह तौबा तौबा, ओहो। बस बस बौखलाने की ज़रूरत नहीं है, हमें भी याद नहीं रहा। वो तो इत्तेफाक से बुआ सरवरी कहने लगी कि चांद की 12 तारीख को उनकी बेटी की मंगनी है, तब ख्याल आया। मगर बेगम साहिबा आज तो 13 तारीख है। हाँ, और सिर्फ एक हफ्ता दरमियान में है। अब क्या होगा? बस इस एक हफ्ते में जो कुछ होना है होगा। कमाल है। रशीद साहब बौखलाहट में चीज़ें उलटने पलटने लगे। परेशानी की बात नहीं है, सरफराज मियाँ आपके साथ हैं, इंतजाम हो जाएगा। बस ज़रा लोगों तक बुलावे जल्दी पहुंचना चाहिए, वरना तुम्हें शिकायत होगी। एक हफ्ता बहुत है रशीद साहब, सारे इंतजामात हो जाएंगे। मैंने रशीद साहब को तसल्ली दी और फिर बेगम साहिबा कई घंटे तक हमारे साथ बैठी प्रोग्राम बनाती रही। उन्होंने तमाम कामों की फहरिस्त तैयार कर दी और हम इसी रोज़ से मसरूफ़ हो गए। रोज़मर्रा के मामूलात जारी रहे, लेकिन मैंने रशीद साहब के चेहरे पर नुमायाँ उदासी देखी। मुझे अफसोस भी होता था, लेकिन मैं अपना इरादा भी तर्क नहीं कर सकता था। तस्वीरें वगैरह मैंने नवाब साहब को दे दी थी और नवाब साहब ने चंद फार्मों पर उससे दस्तखत करा लिए थे। फिर एक शाम इन्होंने मुझे तन्हाई में बुलाया। उनके चेहरे पर उलझन आया थी। क्या बात है नवाब साहब? भाई एक बड़ी उलझन आ पड़ी। क्या? बस क्या बताऊं, ये कौसर की बच्ची। बताइए तो नवाब साहब, न जाने क्या समाई है इसके दिमाग में, भला कोई तुक है? नवाब साहब परेशानी से बोले और मैं सवालिया अंदाज में इनकी शक्ल देखता रहा। मेरे साथ जाने पर जिद कर रही है। कहाँ? मैंने हैरत से कहा। अफ्रीका। ओह, दरअसल मैं भी अहमक हूँ। कई दफ़ा इसने मेरे साथ चलने के लिए कहा, मैं टालता रहा। पिछली बार जब मैं गया तो इसने मुझे कसम खिलवाई थी कि इस बार इसे ज़रूर साथ ले जाऊंगा, और अब उसने कसम याद दिलाई है और सख्त किस्म का मुतालबा किया है। बड़ी परेशानी है भाई। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। बताओ बताओ, कोई तरकीब बताओ। ले चलिए नवाब साहब। नहीं समझते, बिल्कुल नहीं समझते। इस बार हम जहाँ जा रहे हैं वो मुहिम बहुत सख्त है, इंतहाई ख़तरनाक। बहुत बुरे हालात पेश आ सकते हैं, बड़ा ख़तरा है। तब फिर एक और तरकीब मेरे जहन में है। क्या? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। इनसे फरमा दे कि मैं भी साथ जा रहा हूँ। वो मुझसे इस कदर नफरत करती है कि फिर इरादा तर्क कर देंगी। आप कहते हैं कि इस बार ये मुसीबत गले पड़ गई है, आइंदा आप इन्हें ज़रूर ले जाएंगे। अरे खुदा की पनाह, क्या उल्टी तरकीब बताई है। वो फील मचा देगी, मुसीबत आ जाएगी। मुमकिन है मुझे लेट ही करवा दे। तुम्हारे बारे में मैंने तो किसी को भी नहीं बताया। खुद बेगम साहिबा हर वक्त तुम्हारे गुण गाती हैं। वो भी तुम्हें रोकने की सरतोड़ कोशिश करेंगी। और तुम कौसर को नहीं जानते। नहीं जानते तुम उसे। तुम्हारे जाने की खबर से क्या वो रुकेगी? ओह, तो फिर सिर्फ एक तरकीब मेरे जहन में है, इसके अलावा और कोई तरकीब नहीं हो सकती। वो क्या? इसे यहाँ से ले चलते हैं। मैं इसका तारुफ जॉन एलियट के लड़कियों से करवा दूंगा। हम इसे लंदन में छोड़ देंगे। जॉन एलियट की लड़कियाँ बेहद खुश अखलाक हैं, वो इसे ज़रूर राज़ी कर लेंगी। चुनांचे वो लंदन, पेरिस और इनके रावां की शहर में फैल जाएगी और हम अफ्रीका निकल चलेंगे। इसके साथ ही हम जॉन एलियट के घर वालों को हिदायत कर देंगे, जब वो घर वापस जाना चाहे तो इसे भिजवा दिया जाए। मुनासिब तरकीब है। मैंने गर्दन हिला दी। बी कौसर का सालगिरह का दिन आ गया। हमने तमाम इंतजामात खुशअस्लूबी से कर लिए थे, कोई कसर नहीं रह गई थी। और इन उम्दा इंतजामात पर बेगम फ़िरोज़ बहुत मुतमईन और खुश थी। मैंने भी एक नफीस तरीन सूट सिलवाया था। लिबास मेरे लिए अजनबी नहीं थे। बाल आखिर सालगिरह का वक्त आ गया। कौसर यूँ भी हसीन थी, लेकिन इस वक्त दुल्हन के जोड़े में तो बेहद हसीन लग रही थी। बदकिस्मत दुलारे भाई भी तशरीफ़ लाए थे और खूब सज धज कर आए थे। कौसर के लिए तोहफा भी लाए थे, लेकिन उन्हें शायद मुझे पहचाना नहीं था। दो एक बार मेरी तरफ देखा, शायद कुछ एहसास हुआ था, लेकिन बहरहाल यकीन नहीं हो सका। कौसर ने केक काटा और तालियां गूंजने लगी। तोहफे पेश किए जाने लगे। मैंने भी एक बेशकीमत हार पेश किया। कौसर ने मुझे देखा। एक लम्हे के लिए इसके हाथ रुके और फिर इसने तोहफा कबूल कर लिया। लेकिन इसके साथी लड़कियां हैरत से मुझे देख रही थी। ये वो लड़कियां थीं जो पिकनिक पर साथ थीं और जिन्होंने मुझे ड्राइवर के हुलिये में देखा था। कुछ लड़कियों ने मेरे बारे में खुसर फुसर भी की थी। बहरहाल कौसर ने इस वक्त भी मुझे लिफ्ट नहीं दी। लुत्फ दुलारे भाई के तोहफे में आया था। इन्होंने एक खूबसूरत ताजमहल कौसर को पेश किया। कौसर ने हस्ब मामूल नाक चढ़ाई। मैं इस वक्त ज़्यादा दूर ना था। ये मेरे अरमानों का ताजमहल है, कसम अल्लाह की, दुलारे भाई ने दर्द भरे अंदाज में कहा। क्या मतलब?
कौसर जहरीले अंदाज में बोली। मतलब कुछ नहीं देखो कैसा है ये ताजमहल, कौसर ने कहा। दुलारे भाई ने जल्दी से तोहफों की मेज से संगमरमर का ताजमहल उठाकर कौसर के सामने कर दिया। दूसरे लम्हे कौसर ने इसे हाथों से छोड़ दिया। उफ, बहुत भारी है ये तो। ताजमहल चूर चूर हो गया। अरे ये क्या किया? कसम अल्लाह की, अरे पूरे 240 रुपए का था, रसीद दिखा सकता हूँ। शादो, कौसर ने सादो का आवाज दी। जी कौसर भी, देखो फर्श गंदा हो गया, इन टुकड़ों को चुनकर बाहर फेंक दो, कौसर ने हुक्म दिया और आगे बढ़ गई। मैं दिल में मुस्कुरा रहा था। कहाँ सर फोड़ने चला है ये अहमक भी, बड़ी संगदिल लड़की है। कौसर आगे बढ़ गई थी, मैं भी दूसरे अमूर में मसरूफ हो गया। इस वक्त मैं चंद मेहमानों से गुफ्तगू कर रहा था कि 2 लड़कियां मेरे पास आ गईं। मुझे इनके नाम याद थे, एक का नाम जबी और दूसरी रुखसाना। सुनिए, उनमें से एक ने मुझे मुखातिब किया। जी फरमाइए। मैं इनके करीब पहुंच गया। हमने आपको कहीं देखा है, रुखसाना बोली। जी रुखसाना खातून, उस दिन पिकनिक पर। ओह, तो आप कौसर बीबी का ड्राइवर हूँ। मजाक कर रहे हैं आप? क्यों, आप ड्राइवर नहीं हो सकते? फिर क्या हो सकता हूँ? मैं बताऊँ? जबी बोली। फरमाइए। कौसर के मंगेतर। ओह, वैसे मंगेतर और ड्राइवर में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, लेकिन मैं सिर्फ ड्राइवर हूँ। आप चाहें तो कौसर से तस्दीक कर सकती हैं। हमने ऐसा ड्राइवर पहले कभी नहीं देखा। बड़े आदमियों के ड्राइवर ऐसे ही होते हैं। क्या तनख्वाह है आपकी? जबी बोली। वो मुझे अजीब सी निगाहों से देख रही थी। रोटी, कपड़ा और मकान, बस। हाँ, तो फिर आप ये नौकरी छोड़ दें। क्यों, आप हमारे यहाँ आ जाएं। जबी काफ़ी बेबाक लड़की मालूम होती थी। ओह, क्या इनायत करेंगी आप मुझे? मैंने खुशदिली से कहा। इन तमाम चीज़ों के साथ मोहब्बत भी। जबी के बजाय रुखसाना बोल उठी और जबी का चेहरा सुर्ख हो गया, लेकिन इसने तरदीद नहीं की थी। शुक्रिया, मैं अपने बुजुर्गों से मशवरा करके जवाब दूंगा, मैंने कहा और आगे बढ़ गया। नवाब साहब मुझे बुला रहे थे, मैं उनके पास पहुंच गया। राना फारूक अभी आए थे। इन्होंने बड़ी गर्मजोशी से मुझसे मुसाफा किया। बहरहाल थोड़ी देर के बाद उनसे फारिग हुआ तो निगाह एक तरफ उठ गई। कौसर काफी चिल्लाई हुई थी। बहुत सी लड़कियां इसे घेरे में लिए हुई थी और बार बार मेरी तरफ इशारे कर रही थी। मैं समझ गया कि गुफ्तगू का मौजू मैं ही हूँ, लेकिन अभी मैं गौर ही कर रहा था कि कब से दुलारे भाई की आवाज़ आई। भाई साहब, अबे ओ भाई साहब। ओ दुलारे भाई, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वही हो? अबे क्या बात है प्यारे, कसम अल्लाह के बड़े ठाठ हो रहे हैं। दुलारे भाई मुस्कुराते हुए बोले। बस आप लोगों की दुआएं दुलारे भाई। ये सूट कहाँ से आया? कौसर बीबी ने बनवा कर दिया है। कुछ दाल में काला है क्या? क्या मतलब दुलारे भाई? मियाँ खूबसूरत आदमी हो, मर तो नहीं गई तुम्हारे ऊपर? कैसी बातें करते हैं दुलारे भाई, मेरी मालकन है, बड़ी सख्त लौंडिया है यार। आपकी कहानी कहाँ तक पहुँची दुलारे भाई? मैंने कहा। अबे जाने दे यार, अपने बस की नहीं है। तोहफा भी तोड़ दिया, 240 रुपए का नुकसान कर दी। दरअसल आपको इश्क करना ही नहीं आता। अब तो सीधा काम करेंगे प्यारे। वो क्या? मैं पैगाम भिजवा रहा हूँ, फिर देखता हूँ। ठीक है, उम्दा पैगाम है। तो कब तक पैगाम भिजवा रहे हैं? बहुत जल्द घर वालों को बुलाया है। मुबारक हो, जल्दी करें, मैंने। और दुलारे भाई गर्दन हिलाने लगे। मैं फिर मसरूफ हो गया। बहरहाल गोना गो दिलचस्पियों के बाद ये महफिल खत्म हो गई। बाद में भी बहुत से काम थे जिनमें मैं उलझा रहा। कौसर की चंद सहेलियां रुक गई थी, जिनमें नाहिद भी थी। रात के तकरीबन 11:30 बजे थे जब शादो मेरे पास आया। साहब, कौसर भी बुलाती हैं मुझे। मैं उछल पड़ा। हाँ, कहाँ है? पिछले बाग में, अपनी सहेलियों के साथ। ओह अच्छा, आता हूँ। काम तकरीबन ख़त्म हो गया था। मैं पिछले बाग की तरफ चल पड़ा, लेकिन खुद को डांट फटकार के लिए तैयार कर लिया था। मैंने इस गोल बियाबानी को देखा जो हौज के किनारे घास पर बैठा था। दरमियान में कौसर थी। लड़कियां किसी बात पर हंस रही थी। मुझे देखकर खामोश हो गई। आपने मुझे बुलाया था कौसर बीबी? मैंने संजीदगी से कहा। हाँ, कौसर ने तमकनत से कहा। फरमाइए, अपनी औकात पहचानते हो? जी हाँ, मैंने गहरी सांस ली। जानते हो औकात से बढ़ना अच्छा नहीं होता कौसर, जबी ने एहतजाजी अंदाज में कहा। बराए करम खामोश रहो जबी, कौसर ने सख्त लहजे में कहा। जी हाँ, जानता हूँ। फिर मुझे कीमती हार पेश करने की क्या जरूरत थी? मजबूरी थी कौसर बीबी, मैंने आस्था से कहा। क्या मजबूरी थी? मैं तो कुछ नहीं देना चाहता था। फजूल पैसा जाया करना अच्छी बात तो नहीं, लेकिन नवाब साहब ने मजबूर कर दिया। ये हार वो खुद ही खरीद कर लाए थे। कहने लगे अपनी तरफ से दे दो। एक लड़कियों की हंसी निकल गई। कौसर आग बगोला हो गई थी। अब्बू से भी समझ लूंगी, लो इसे रखो। कौसर ने हार उठाकर मेरे सामने फेंक दिया। मैं क्या करूँगा कौसर बीबी? नवाब साहब को वापस कर दे। तुम खुद करोगे वापस, समझे? बेहतर है। मैंने हार उठा लिया। जाऊं? दुलारे तुमसे क्या बातें कर रहा था? आपके बारे में। क्या कह रहा था? रो रहा था कि आपने उसकी मोहब्बत का ताजमहल मिस्मार कर दिया। देखा तुमने? कौसर नाहिद की तरफ पलटी। आप फिक्र ना करें, मैंने उसे नेकी पर चलने की हिदायत की है। मैंने कहा कि शरीफ लड़कियों के साथ ऐसे पेश नहीं आते, वो रुस्वा हो जाती है।
میں نے اسے ایک اور ترکیب بتا دی ہے۔ ترکیب؟ کیا مطلب؟ کوثر چونک پڑی۔ میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ وہ باقاعدہ آپ کے لیے پیغام بھجوا دے، یہی شریفانہ طریقہ ہے، میں نے کہا، اور کوثر آپے سے باہر ہو۔ تم نے یہ کہا ہے اس سے؟ ہاں کوثر بی بی، مجھے بھی آپ کے ہاتھ پیلے کرنے کی فکر ہے، نواب صاحب بھی اکثر اس بارے میں سوچتے ہیں۔ میں کہتی ہوں تم یہ کوٹھی چھوڑ دو، میں کہتی ہوں کوثر کھڑی ہو گئی۔ ارے کوثر، لڑکیاں بھی گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ اسی وقت دور سے نورجہاں آتی ہوئی نظر آئی۔ ڈلیور بھیا، نواب صاحب بلاتے ہیں۔ جاؤں کوثر بی بی؟ میں نے پوچھا۔ چلے جاؤ ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ کوثر مکہ بنا کر دھاڑی۔ نورجہاں، میں نے نورجہاں کا آواز دی۔ جی ڈلیور بھیا۔ نورجہاں سہمی سی میرے پاس آ گئی۔ میں نے مٹھی میں دبا ہوا ہار نکالا اور اسے ہاتھوں سے نورجہاں کی گردن میں پہناتے ہوئے کہا، یہ ہار تمہیں کوثر بی بی نے انعام دیا ہے، سلام کرو کوثر بی بی کو۔ سلام بی بی۔ نورجہاں کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی، کوثر کے منہ سے مارے غصے کی بات بھی نہ نکل سکی۔ آؤ نورجہاں۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس مڑ گیا۔ لڑکیاں خاموش کھڑی تھیں۔ ہائے بھیا، کیسا خوبصورت ہار ہے، بڑی رحم دل ہے ہماری کوثر بی بی۔ ہاں نورجہاں، فرشتی ہیں، بالکل فرشتی، میں نے کہا، اور پھر مجھے زور سے ہنسی آ گئی۔ میں نواب صاحب کی طرف چل پڑا۔ نواب صاحب نے ان انتظامات اور میری محنت پر میرا شکریہ ادا کیا۔ رشید صاحب بھی موجود تھے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ انہوں نے رشید صاحب سے میرے لیے جانے کی اجازت لے لی ہے، کل انتظامات کرنے ہیں، پھر ایک ہفتہ کے اندر روانہ ہو جائیں گے۔ سرفراز میاں، تم بھی تیاریاں کر لو۔ میں تیار ہوں نواب صاحب، میں نے جواب دیا۔ پھر میں نواب صاحب کے ساتھ واپس آ گیا۔ بقیہ کہانی اگلے حصے میں ملاحظہ فرمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔